हेलो एवरीवन, मैं सिर्फ मिथुन पटेल। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी बेसिकली हमारा एक पार्ट ही है केमिकल काइनेटिक्स का। ठीक है, तो इस क्लास में रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, ओके। तो बेसिकली अब रेडियो एक्टिविटी की बात करें तो जो रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं ना, जो हमारे रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं, उनका जो डिसइंटीग्रेशन होता है ना, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो। ठीक है, जैसे हमने काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स में क्या पढ़ा है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हमने पढ़ा है ना। तो इस तरीके से हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है ना, वो हमारा फॉलो करता है क्या? रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं, उनका डिसइंटीग्रेशन जो होता है वो हमारे कैसे होता है? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की तरह होता है। ठीक है, ओके। जैसे अगर आपको याद होगा एक चीज कि हमने जो रेट पढ़ा था, रेट हमारा क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन टू द पावर एन। और ये एन जो हमारा होता था वो हमारा ऑर्डर होता था। ठीक है, जब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी हटाते थे हमको क्या मिल जाता था? रेट इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन टू द पावर एन। ठीक है, अगर हम ऑर्डर वन के लिए बात करें तो हमको क्या मिलता था? रेट इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन, के इंटू कंसंट्रेशन। ठीक है, ओके। सेम तरीके से आप ध्यान देना इस चीज को। ठीक है, अगर हम बात करें कोई हमारा रेडियो एक्टिव मटेरियल है ए, ठीक है, इसका डिसइंटीग्रेशन हो रहा है हमारे किसमें? बी प्लस सी में। ठीक है, वेट ना, बी प्लस सी में। तो मान लीजिए किसी टाइम टी इक्वल टू जीरो पे जो हमारे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होंगे हमारे क्या होंगे? एन जीरो होंगे। और जो टी इक्वल टू टी पे हमारे क्या होंगे? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एन होंगे। ठीक है, ओके। ठीक है, ध्यान से देखना। अब हम क्या बात करेंगे? अगर हम बात करें इसमें जो हमारा देखो, जो हमारा यहाँ पे के था, हमारा के क्या था? रेट कांस्टेंट। हमारा के क्या था? रेट कांस्टेंट। हमने फर्स्ट फर्स्ट आर्डर काइनेटिक्स में बताया हमने कि हमारा क्या होता है? ये होता है रेट इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन। और हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? के क्या होता है? हमारा रेट कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सेम तरीके से, हमारा रेट कांस्टेंट नहीं, हमारा एक टर्म आता है क्या? डी के कांस्टेंट। डी के कांस्टेंट, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लेमडा से। ठीक है, अच्छा। तो जहाँ यहाँ पे हम रेट की बात करेंगे तो रेट हमारा क्या हो जाएगा? माइनस डी एन बाई डी टी। देखो, अगर हम इस रिएक्शन की बात करें, इस रिएक्शन को हम फर्दर लिख सकते थे कैसे? जो हमारा रेट इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन टू द पावर एन है ना। अच्छा, ये आपको विजिबल नहीं होगा तो हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? रेट क्या होता है देखना, रेट इक्वल टू क्या लिखा हमने? के इंटू कंसंट्रेशन। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? रेट इक्वल टू, ओ सॉरी, रेट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? माइनस माइनस डी सी बाई डी टी लिखते थे। ठीक है, के इंटू कंसंट्रेशन टू द पावर एन, ये हो जाएगा के इंटू कंसंट्रेशन। ओके, ठीक है, ये हमारा यहाँ से हमने यहाँ लिख लिया। ठीक है, ओके। तो देख सकते हो माइनस डी सी बाई डी टी मानी चेंज इन कंसंट्रेशन इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, सेम तरीके से हमारे यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पे माइनस डी एन बाई डी टी, जैसे माइनस डी सी बाई डी टी वहाँ पे होता था, यहाँ हो जाएगा माइनस डी एन बाई डी टी इक्वल टू, जहाँ पे के था वहाँ पे लेमडा हो जाएगा। ठीक है, और जहाँ पे हमारा कंसंट्रेशन था मतलब सी था, वहाँ पे हमारे क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। तो माइनस डी एन बाई डी टी इक्वल टू लेमडा एन हमारे क्या हो जाएगा? ये वाला रिएक्शन हमको याद करना होगा। ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन हमको बेसिकली याद करना होगा। माइनस डी एन बाई डी टी इक्वल टू लेमडा एन, ये पता होना चाहिए। ओके, ये जो माइनस डी एन बाई डी टी है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिविटी। क्या बोलते हैं? एक्टिविटी, और ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जब माइनस डी एन बाई डी टी को एक्टिविटी बोलते हैं तो हमारा ए इक्वल टू लेमडा एन भी हो सकता है। ठीक है, तो आप याद रखोगे कि ए इक्वल टू लेमडा एन, फिर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस डी एन बाई डी टी। ठीक है, थोड़ी सी और हम बात करें अगर इस फार्मूले इस लाइक माइनस डी एन बाई डी टी पे, हम ऐसे देख सकते हैं हमको क्या मिलेगा? अगर माइनस डी एन बाई डी टी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि क्या? डी एन इक्वल टू, देखना, डी एन इक्वल टू माइनस, वेट वेट, ऐसे लिख सकते हैं। इस एन को इधर ले आएंगे। ठीक है, तो हो जाएगा वन बाई एन डी एन। अच्छा, माइनस को उधर भेज दो और डी टी को भी उधर भेज दो, हो जाएगा क्या? माइनस लेमडा डी टी। अब इसको हम लोग कर लेंगे इंटीग्रेट। ठीक है, अब इसको हम लोग कर लेंगे इंटीग्रेट, और यहाँ पे भी हमारा इंटीग्रेट हो जाएगा। देख रहे थे हमारे कुछ टाइम टी इक्वल टू जीरो पे जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई था हमारा कितना था? एन जीरो। कुछ टाइम टी इक्वल टू टी पे हमारा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितना हो गया? एन। ठीक है, अब हम इसको कर लेंगे सॉल्व। इसको करेंगे सॉल्व तो हमको क्या मिलेगा? देखना ध्यान से, वन बाई एन डी एन है ना, तो वन बाई एन का अगर इंटीग्रेशन करेंगे क्या मिलेगा? एल एन एन, एल एन एन।
यहाँ हो जाएगा n0 और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा माइनस लेमडा टी, और ये 0 से कुछ टी हो जाएगा। और क्लियर? ठीक है। अच्छा, अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ln n माइनस ln n0 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा माइनस लेमडा टी। क्लियर है? तो यहाँ से देख सकते हैं हमको एक इक्वेशन मिलेगा कुछ ऐसे, ln n/n0, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा ln a माइनस ln b हमारा क्या होता है ln a/b, तो हो जाएगा ln n/n0 इक्वल टू माइनस लेमडा टी। क्लियर है? अच्छा, अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एक चीज हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, ये चीज तो हमको मिल गया ln n/n0 इक्वल टू माइनस लेमडा टी। अगर हम ln को लॉग में कन्वर्ट करना चाहें तो हमको यहाँ से क्या मिल सकता है, 2.303 लॉग लिख लेंगे। कुछ नहीं करना, हमको क्या लिखना है 2.303 लॉग n/n0 इक्वल टू माइनस लेमडा टी। ठीक है, ओके। अच्छा, हम लोग k इक्वल टू लिखते थे ना 1/t ln c0/ct, सेम तरीके से हम लोग यहाँ से लेमडा की वैल्यू लिख सकते हैं। तो हमारा लेमडा क्या हो जाएगा, लेमडा इक्वल टू हो जाएगा, देख सकते हैं, माइनस 1/t ln n/n0। ठीक है, अगर इस माइनस को आप इसमें ले आओगे, ठीक है, इस माइनस को इधर लाओगे तो ln पे पावर भी लगा सकते हो, ln पे पावर लगा सकते हो। कैसे, लाइक ऐसे भी लिख सकते हो कि लेमडा इक्वल टू 1/t ln n/n0 टू दी पावर -1। ठीक है, टू दी पावर -1 हो गया तो मतलब क्या हो गया, हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा, लेमडा इक्वल टू, यहाँ से देखो 1/t, और ये हमारा क्या हो जाएगा -1 का पावर है तो हमारा क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, तो हो जाएगा n0/ln n0/n। ठीक है, तो लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/t ln n0/n। आप इस चीज को उस चीज से कंपेयर कर सकते हो जो हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के टाइम हमने पढ़ा था। ठीक है, जो हमने रेट कांस्टेंट की फॉर्मूले पढ़ी थी, हमने क्या लिखा था, निकाला था वहां पे k इक्वल टू 1/t ln c0/ct। ठीक है, तो k के जगह पे क्या हो जाएगा, हमारा लेमडा हो जाएगा। ठीक है, और ये हो गया 1/t, ठीक है, ln c0/ct ln n0/nt। जहाँ हमारा c0 था मतलब क्या था, कंसंट्रेशन एट टाइम t इक्वल टू 0, n0 हमारे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट टाइम t इक्वल टू 0। सेम तरीके से ct हमारे क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन एट टाइम t, और हमारा n क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट टाइम t। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है उससे हम लोग चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, लेमडा इक्वल टू 1/t ln n0/n। ठीक है, लेमडा हमारा डी का कांस्टेंट हो जाएगा, n0 हमारे क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई टाइम t इक्वल टू 0, n क्या हो जाएगा हमारा, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई टाइम t इक्वल टू t। ठीक है, इतनी बात हमको समझ में आ गई होगी यहाँ से। ठीक है, अच्छा, थोड़ी सी और ध्यान से देखेंगे चीज़ों को। ठीक है, थोड़ी सी ध्यान से देखना। तो अगर हम इसकी बात करें यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हम बात करें, फर्स्ट तो ये चीज़ हमको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया। ठीक है, अच्छा, यहाँ से हम चाहें तो चीज़ों को ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखना कैसे। ठीक है, ये एरो देने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखना कैसे लिख सकते हैं। ln को आप क्या करो, देखो ln n/n0 इक्वल टू माइनस लेमडा टी हमने किया। ठीक है, और यहाँ से हमने लेमडा की वैल्यू क्या निकाली, ये निकाली, ये निकाले 1/t ln n0/n। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, जब हमको लॉग में कन्वर्ट करना होगा तो हम सिंपल क्या करते हैं, लेमडा इक्वल टू ln को अगर लॉग में कन्वर्ट करना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई करके हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 2.303/t log n0/n। ठीक है, लेमडा इक्वल टू 2.303/t log n0/n। ऐसे भी चीज़ों को हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, फिर यहाँ से अगर बात करें, यहाँ से हम बात करें, ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखना, ये ln है ना, तो इसका बेस हमारा क्या होगा, लॉग लिख सकते हैं, क्या, लॉग बेस ई लिख सकते हैं n/n0 माइनस लेमडा टी। क्लियर है? अच्छा, जब हम लोग ई को लाइक एंटी लॉग लेंगे तो हमारे क्या होगा, ये ई इधर आएगा और ये हम लोग लिख सकते हैं क्या, n/n0 इक्वल टू ई टू द पावर माइनस लेमडा टी। क्लियर है? आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और हम लोग जाएंगे, अगर थोड़ा सा और हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, लाइक n/n0 इक्वल टू ई टू द पावर माइनस लेमडा टी, ये चीज़ है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ऐसे भी कि n इक्वल टू n0 ई टू द पावर माइनस लेमडा टी। ठीक है, इस तरीके से हमको दो तीन चीज़ें याद रखनी होगी। ठीक है, पहली बात क्या कि हमारा जो ए होता है वो हमारा क्या होता है, -dn/dt, या क्या लिख सकते हैं इसको, लेमडा n भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, एक्टिविटी, ये हमारी क्या होती है, एक्टिविटी। पहली बात ये पता होना चाहिए। दूसरी बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा, दूसरा बात हमने जो यहाँ से डिराइव किया था, हमारा क्या आया था, ln वेट ना,
लेमडा इक्वल टू हमने निकाला था, बेसिकली हमने डी के कांस्टेंट निकाला था, ठीक है। तो डी के कांस्टेंट हमारा क्या आया था, लेमडा इक्वल टू 1/t ln n0/n, ठीक है। अच्छा, जब हमने इसको लॉग में कन्वर्ट किया तो क्या हो गया, लेमडा इक्वल टू 2.303/t log n0/n। इतना क्लियर है। अच्छा, तो फर्स्ट चीज हमारी क्या हो गई ये बात, दूसरी हमारी फार्मूला ये बात हो जाएगा, ठीक है। तीसरा फार्मूला हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमको ये तीनों फार्मूला समझ में आना चाहिए, कैसे हम लोग निकालते हैं फिर क्या होता है, ठीक है। इनका हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, ठीक है। ओके, ठीक है। अब हम बात करेंगे हाफ लाइफ की, ठीक है। हाफ लाइफ क्या होता है, हम लोग हाफ लाइफ की बात करेंगे, ठीक है। तो हमने जो अभी एक्सप्रेशन निकाला ना, हमने एक्सप्रेशन क्या निकाला था लेमडा इक्वल टू 1/t ln n0/n, ये चीज़ निकाला। अच्छा, हाफ लाइफ क्या होता है बेसिकली, अगर हम हाफ लाइफ की बात करें तो जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हमारा n0 था, जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हमारा इनिशियली t इक्वल टू 0 पे क्या था, n0 था। तो जब हमारा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई n0 से n0/2 हो जाएगा, तो जिस टाइम पे हमारा ये होगा उस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ, ठीक है। मतलब जो हमारा एक्चुअल इनिशियली नंबर ऑफ न्यूक्लियाई था वहाँ से हमारे क्या हो जाए, उसके आधा, उसका हमारा घट के क्या हो जाए, आधा हो जाए, तो हमारे क्या होता है, वो जिस टाइम पे होगा वो हमारा होता है हाफ लाइफ, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली यहाँ से क्या करेंगे, लेमडा इक्वल टू लिख सकते हैं 1/, देखना टी को हम लोग लिखेंगे t 1/2 यानी हाफ लाइफ ln n0, और n को क्या लिखेंगे हम लोग, n0/2। क्लियर है, ठीक है। एक स्टेप में कर रहा हूँ, ठीक है। t 1/2 को आप इधर कर दो तो हो जाएगा ये हाफ लाइफ इक्वल टू 1/लेमडा ln, इसको कैसे लिख सकते हैं, 2n0/n0। क्लियर है, इससे एक ऑन, तो बच्चा क्या हमारा हाफ लाइफ इक्वल टू 1/लेमडा ln2। देखना है, ध्यान से देखना, यहाँ से देखो, हाफ लाइफ इक्वल टू 1/लेमडा ln2, ठीक है। 1/लेमडा ln2। अच्छा, जो ln2 की वैल्यू होती है हमारी क्या होती है, बेसिकली ln2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 2.303 इंटू log 2, ठीक है। आपको पता है 2.303 ये हो जाएगा ऐसे, log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.3010, क्या भी लिख सकते हो 0.3। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलता है, जो हो जाएगा हाफ लाइफ इक्वल टू 0.693/लेमडा, ठीक है। ये हमारा हाफ लाइफ का फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0.693/लेमडा, ठीक है। सिंपली हमने क्या किया, जो हमारा फॉर्मूला था लेमडा इक्वल टू 1/t ln n0/n, इनमें हमने क्या किया, हमने जो t था वहाँ पे t 1/2 लिखा दिया, और जो हमारा n था, जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट टाइम t इक्वल टू t पे था, ठीक है। ये हमारा क्या था, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट टाइम t इक्वल टू t पे किसी, ठीक है। तो हमारे क्या हो गया, ये n था, तो सेम हम चीज़ क्या करेंगे, यहाँ पे n0/2 कर लेंगे, क्या, जब हम लोग टाइम t इक्वल टू t 1/2 की बात कर रहे होंगे, मतलब कि हम हाफ लाइफ की बात कर रहे होंगे, तो हमारा क्या होगा, बेसिकली जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होगा वो n0 से हट का हमारा n0/2 हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पे n है वहाँ पे हम लोग n0/2 पुट कर लेंगे, और जहाँ पे t है हम लोग वहाँ पे t 1/2 यानी हाफ लाइफ पुट कर लेंगे। तो यहाँ से हमको मिल सकता है क्या, हाफ लाइफ का फॉर्मूला वो हमारे क्या आ जाएगा 0.693/लेमडा, ठीक है। ओके, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आ रही होगी, ठीक है। लेमडा आप ध्यान रखो हमेशा डी के कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट में मूव करेंगे तो क्या है, एवरेज लाइफ, ठीक है, एवरेज लाइफ। तो एवरेज लाइफ की बात करें अगर हम, तो बेसिकली एवरेज लाइफ हमारा क्या होता है, ध्यान से देखना, जो टी एवरेज होता है ना, इसको हम लोग एवरेज लाइफ को, ये जो एवरेज लाइफ है इसको हम लोग ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। टी देखना ध्यान से, टी एवरेज, ठीक है। जो हमारा हाफ लाइफ था उसको कैसे दिखा रहे थे, हाफ लाइफ को t 1/2 ऐसे, ठीक है। अच्छा, तो एवरेज लाइफ हमारा क्या होता है, बेसिकली ध्यान से देखना, टी एवरेज हमारा होता है 1/लेमडा, ये क्या है, डी के कांस्टेंट, वही डी के कांस्टेंट, ठीक है, डी के कांस्टेंट। तो आपको याद होगा हमने अभी एक चीज़ पढ़ा, क्या, हाफ लाइफ इक्वल टू क्या हो रहा था हमारा, हाफ लाइफ इक्वल टू क्या हो रहा था 0.693/लेमडा। तो यहाँ से अगर हम लेमडा लिखना चाहते तो क्या लिख सकते हैं, 0.693 हाफ लाइफ, ठीक है। चलो, अगर इस वैल्यू को हम लोग पुट करें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, टी एवरेज इक्वल टू हो जाएगा 1/, देखा यहाँ से, टी एवरेज हो जाएगा हमारा 1/, लेमडा के यहाँ पे क्या पुट करेंगे हम लोग, ध्यान से देखो, 0.693 हाफ लाइफ, 0.693 हाफ लाइफ, तो हो जाएगा 0.693 हाफ लाइफ। ये हाफ लाइफ हमारे ऊपर जाएगा तो हो जाएगा क्या,
टी एवरेज इक्वल टू 1/0693, ये T1/2, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 1/0693 को तो हमको क्या मिल जाएगा, ओके वेट ना हम लोग इधर लिखते हैं, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा हमको, मिल जाएगा टी एवरेज इक्वल टू 1.44 T1/2, यानी 1.44 हाफ लाइफ, ये चीज़ हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन हो जाएगा किसमें, रिलेशन बिटवीन, ये हमारा जो हो जाएगा रिलेशन बिटवीन एवरेज टाइम एंड हाफ लाइफ, ठीक है। तो आप एवरेज लाइफ लिख लो, एवरेज टाइम नहीं एवरेज लाइफ लिख लो, ठीक है, अच्छा लगेगा। तो क्या हो जाएगा, रिलेशन बिटवीन एवरेज लाइफ एंड हाफ लाइफ, ठीक है। तो ये बातें हमारी हो गई, ठीक है। अब बात करेंगे हम यूनिट ऑफ एक्टिविटी की। जो हमारा बेसिकली एक्टिविटी था ना, एक्टिविटी हमारा क्या था, -dn/dt जो हम लोग बात कर रहे थे, या फिर लेमडा एन की जो बात कर रहे थे, ठीक है। उसका यूनिट क्या क्या होता है हम लोग उसकी बात करेंगे, ठीक है। आई होप इतनी सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी जो हमने अभी तक डिस्कस करा है, ठीक है। ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। ओके, आते हैं यूनिट ऑफ एक्टिविटी की। तो यूनिट ऑफ एक्टिविटी पे इससे बात करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, तो जो यूनिट ऑफ एक्टिविटी होता है ना, वो हमारे क्या होता है, 3-4 यूनिट लिख लेंगे। क्या होगा, पहला क्यूरी, डिनोट कैसे करेंगे, CI से। दूसरा क्या होगा, मिली क्यूरी, ठीक है, मिली क्यूरी, इसको आप डिनोट कर सकते हो MCI, ठीक है, MCI, AI हमारा, ये हमारा क्या CI है, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तीसरा हमारा क्या होगा, माइक्रो क्यूरी, इसको म्यू से दिखाएंगे और ये हमारा हो जाएगा CI, ठीक है। फोर्थ वन हमारा हो जाएगा रदरफोर्ड, चलो अब हम इनकी वैल्यूज की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब हम इनकी वैल्यूज की बात कर लेते हैं। तो 1 क्यूरी जो हमारा होता है ना, ये हमारा 3.7 × 10⁻10 DPS होता है। DPS हमारा एक यूनिट है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इतना। मिली क्यूरी की बात करें तो हमारे क्या हो जाएगा, ध्यान से करना, 10⁻10 है, 3 पावर घटा दो आप तो हो जाएगा क्या, 3.7 × 10⁻7 DPS, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये हमारा क्या माइक्रो है, तो इनिशियली 10 था, तो माइक्रो मतलब 6 पावर घटा दो अगेन, तो क्या हो जाएगा 3.7 × 10⁻4 DPS। अब बात करेंगे रदरफोर्ड की, तो रदरफोर्ड हमारा क्या हो जाएगा 1 × 10⁻6 DPS। ये हमारा हो गया यूनिट ऑफ एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या होता है, A = λn, या फिर बोल सकते हो क्या, A = -dn/dt।